नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 3 का जो आपका एग्जाम हुआ था, बीपीएससी टीआरई 3.0 का ये री एग्जाम जो हुआ था आपका, इसके लिए आंसर की आ चुकी है। तो इसके लिए हम लोग आंसर की कंप्लीट करने वाले हैं और ये जो बुकलेट सीरीज होगी हमारी ई सीरीज का, हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे सारे आंसर आपको बता देंगे ताकि इससे आप सारे क्वेश्चन अपने मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बीपीएससी टीआरई 3 1 to 5 और ये पेपर है 1 to 5, क्लास 1 to 5 का पेपर है। तो सभी लोग जो है ध्यान से इसको मिला लीजिए अपने क्वेश्चन बुकलेट के अकॉर्डिंग। जहाँ जो भी आपके क्वेश्चन का सीरियल हो वो जरूर याद रखिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हमारा जो पार्ट है पार्ट 1 लैंग्वेज, सबसे पहले हम लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 लैंग्वेज में हमारा पहला है इंग्लिश का पोर्शन। इंग्लिश का पोर्शन है जिसे हम सबसे पहले मिलाएंगे और फिर इसके बाद जो है हिंदी आएगा, फिर आपके जीएस। तो पार्ट 1 में इंग्लिश के क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है आपका वर्ड्स कम्युनिकेट जस्ट। यहाँ पे डॉट है परसेंट, मतलब वर्ड्स कम्युनिकेट जस्ट डॉट परसेंट। यहाँ पे कितना परसेंट लगाना था आपको, याद रखिएगा 7%। 7% अगर आपने लगाया है तो आपका 100% सही है। बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 है इंग्लिश का, देयर आर सम नाउन्स फ्रॉम द पैसेज। तो यहाँ पे कौन कौन से नाउन है ये बताना था। तो ये बॉडी और पर्सन ये नाउन है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड नंबर प्रश्न है कम्युनिकेशन मस्ट इंक्लूड। कम्युनिकेशन मस्ट इंक्लूड, तो यहाँ पे बताना है इसका राइट आंसर क्या था। इसका राइट आंसर था मोर देन वन ऑफ द एबव। तीसरे का राइट आंसर दिया है आयोग ने, मोर देन वन ऑफ द एबव। अगला फिर क्वेश्चन हो जाएगा आपका विच आर द टू काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें दो प्रकार की, मतलब पूछ रहे हैं कि कम्युनिकेशन के दो प्रकार कौन कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्बल एंड नॉन वर्बल। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है इंग्लिश का, द पैसेज इज अबाउट। मतलब ये पैसेज किसके बारे में लिखा गया है। तो याद रखिएगा यह पैसेज था नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन की प्रकृति के बारे में बताया गया है। बी ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो 100% सही है। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 और 6 से लेकर के 8 तक यहाँ पे दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया था हैड वी, फिर यहाँ पे है डॉट पंचुअल वी वुड हैव, फिर यहाँ पे डॉट दिया है द ट्रेन। तो यहाँ पे क्या क्या भरना था आपको बता दें। आयोग के अकॉर्डिंग आयोग ने आंसर किया है इसका हैड वी बीन पंचुअल वी वुड हैव कॉट, यहाँ पे कॉट लगाया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट माना है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है यू कांट, फिर यहाँ पे डॉट है आपका विद अदर पीपल। तो यू कांट, इसका राइट आंसर दिया है नन ऑफ द एबव। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर किया है। यू कांट मतलब इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इनमें से यू कांट विद अदर पीपल नन ऑफ द एबव, ये ऑप्शन इसका राइट किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है सिंस सी इज अ, फिर डॉट सी हैज टू टॉक टू अलॉट। तो याद रखेंगे इसका आंसर दिया था रेडियो जॉकी इसका राइट आंसर दिया है। अगर आपने सी लगाया है तो आपका 100% सही है। अब हम बात करेंगे हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन की। जो हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन है इनके बारे में बात करेंगे। चलिए हिंदी लैंग्वेज में सबसे पहले क्वेश्चन 9 नंबर देख लेते हैं। जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये बुकलेट सीरीज है ई, अगर आपका बुकलेट सीरीज ई है तभी आप इसे जरूर मिलाइएगा, वरना आप अपने क्वेश्चन का सीरियल देख करके क्वेश्चन प्रश्न नंबर या प्रश्न को पढ़ करके उसका आंसर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। सी ऑप्शन 9 का सी ऑप्शन राइट है। अब यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है, राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा क्या है। स्वार्थी व्यक्ति, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। याद रखेगा राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चरित्रवान व्यक्ति। चरित्रवान व्यक्ति राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है, इसको राइट आंसर माना है। क्वेश्चन नंबर 11 है हिंदी का, अप्रगतिशील रूप से मजाक उड़ाया जाता है जो, अप्रगति रूप से मजाक उड़ाया जाता है जो भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है, भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है, इसको मजाक उड़ाया जाता है। मतलब इसका आंसर ये बी ऑप्शन दिया है 11 का बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है, यह समाज उपयोगी कार्यों के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए, राष्ट्र की योजनाओं के संचालन के लिए। तो इसका राइट आंसर दिया है राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। ये डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए डी ऑप्शन इसका राइट किया है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है। उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है और इसका आंसर आयोग ने माना है भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है। तो इसका आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दूसरा आपका गद्यांश यहाँ पे, और 15 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, मनुष्य पशुता की ओर कब लौटता है। इसका आंसर दिया है आयोग ने जब वह मिथ्या दंभ से भर जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, जब वह मिथ्या दंभ से भर जाता है। 16 नंबर प्रश्न क्या है, मनुष्य मिथ्या दंभ के साथ पशुता की ओर लौट चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है जब सृजनात्मक कार्य करने की शक्ति नहीं रहती। जब सृजनात्मक कार्य करने की शक्ति नहीं रहती, ये ऑप्शन आयोग के द्वारा दिया गया है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, पूरे अवतरण का सारांश है कि, जो पूरा अवतरण है इसका सारांश क्या है। तो मनुष्य पशुता से बढ़कर है, क्या ये सही है। तो याद रखेंगे यही ऑप्शन इसका सही है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। मनुष्य पशुता से बढ़कर है, इसी को राइट आंसर माना है आयोग ने। देखिए ये सारे क्वेश्चन के जो आंसर हैं हमारे द्वारा नहीं दिए जा रहे हैं, ये आयोग की प्रोविजनल आंसर की, आयोग ने जो अभी प्रोविजनल आंसर की जारी की है उसी के अकॉर्डिंग है। तो आप सभी को पता चल गया होगा। और एक वीडियो मैंने डाला है कि जिसने अभी तक नहीं देखा, कैसे अगर आप अपने से आपका कोई सीरीज क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज अलग है और अगर आप अपने सीरीज के अकॉर्डिंग आंसर की को डाउनलोड करना चाहते हैं, उसका एक वीडियो मैंने डाला है, वहां से आप उसको देख करके कैसे डाउनलोड करना है और कैसे क्वेश्चन बुकलेट डाउनलोड करना है वो दोनों आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। फिर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, प्रारंभ में मुद्रित अंश का आशय है। प्रारंभ में मुद्रित अंश का क्या आशय है। तो याद रखेंगे इसका आशय है युगांतर की साधना से मनुष्य पशुता से ऊपर उठकर मनुष्यता के गुण प्राप्त कर सकता है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम वाक्य में जो मुद्रित है लेखक कहना चाहता है कि। तो अंतिम जो वाक्य है इसका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य का अर्जुन हिमालय पर चढ़ने जैसा कठिन है। मनुष्यता का अर्जुन हिमालय पर चढ़ने जैसा कठिन है, और यही इसका राइट ऑप्शन माना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी का क्वेश्चन नंबर 20 है, अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो अवतरण का उपयुक्त शीर्षक है पशुता बनाम मनुष्यता। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, गंगा गए गंगादास। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का सही अर्थ क्या था। तो इसका सही अर्थ आयोग के द्वारा दिया गया है सिद्धांतहीन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, अपनाना किस क्रिया से सर्वनाम से बना है। अपनाना की बात करेंगे, यह किस क्रिया सर्वनाम से बना है। तो यह सर्वनाम से बना है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, रा का विवरण है। रा का विवरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ड से लुंठित सघोष अल्प प्राण व्यंजन। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, साधारण वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलिए। तो सीता को देखते ही मुझे रीता की याद आ गई। तो याद रखेगा इसका आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है जब मैं सीता की ओर देखता हूं तब मुझे रीता की याद आ जाती है। ये मिश्रित वाक्य हो गया। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है हिंदी का, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। तो ये पार्श्विक ध्वनि है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 था, निराकार में उपसर्ग है। निराकार में उपसर्ग था, आप सभी को पता होना चाहिए निराकार में उपसर्ग जो है क्या था, और आप आयोग के द्वारा इसका आंसर दिया गया है निर इसका उपसर्ग है निराकार में। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, काबीर वाणी के डिक्टेटर थे। इस वाक्य में कभी विराम चिन्ह का प्रयोग करते, किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है यहाँ पे ये बताना है। कवि वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अल्प विराम, पुनरुक्ति विराम, उद्धरण चिन्ह। तो इसका राइट आंसर दिया है आयोग ने उद्धरण चिन्ह। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उद्धरण चिन्ह। 28 नंबर क्वेश्चन है, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या है। मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन होगा, ध्यान से देखिएगा, इसका बहुवचन आयोग के द्वारा दिया गया है मैंने आम ले लिए हैं। मैंने आम ले लिए हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। तो छंद पढ़ते समय जो विराम आते हैं उसको कहा जाता है यति। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है और ये अंतिम प्रश्न है हिंदी का, जो हमारा लैंग्वेज का अंतिम प्रश्न है। जिस समाज में दोनों पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं। तो दोनों पद प्रधान होता है
उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन आयोग ने ए माना है। अगला है, हम देखेंगे उर्दू यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन उर्दू हम लोग नहीं करेंगे। उर्दू देखिए हमें नहीं आता है पढ़ना, तो हम लोग नहीं करेंगे इसको। और फिर उर्दू के बाद आपकी बंगाली होगी, वो भी हम नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट अब जीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पे जीएस के क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। आप जीएस के क्वेश्चन सबसे पहले देख लीजिए। यहाँ से आपके जीएस के क्वेश्चन पार्ट सेकंड है आपका जनरल स्टडीज। आप देख सकते हैं पार्ट सेकंड में आपका जनरल स्टडीज है और 31 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? जो ज्वालामुखी क्रिया है इसकी अंतिम प्रतीक क्या है? तो याद रखेंगे इसकी जो अंतिम प्रतीक है, इसके लिए हम बात करेंगे तो इसके अंतिम प्रतीक के रूप में हम मानते हैं धुआंरे को। धुआंरे या वातिमुख, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धुआंरे या वातिमुख, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? एक विद्युत फ्यूज जो होता है यह विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? तो बिहार के उग्र कृषक नेता के रूप में है स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगले प्रश्न है 34, 29 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसके लाभ की प्रतिशत क्या है? तो उसके लाभ की जो प्रतिशत थी 50%। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 50%। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? तो याद रखेंगे यह थे आपके 1855-56 में बिहार के संथालियों ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 1855-56 में ही संथाल विद्रोह हुआ था। बी ऑप्शन इसका राइट दिया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? तो याद रखेंगे गर्म खून का प्राणी कौन सा है? इसका राइट आंसर दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उपयुक्त में से कोई नहीं आयोग के द्वारा आंसर दिया गया है, ये ऑप्शन। 37 नंबर क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था, यह कब प्रकाशित किया गया था? अगर आपको याद हो तो इसका राइट आंसर दिया है आयोग ने 1882। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, सूखी बर्फ किसे कहते हैं? तो इसका आंसर दिया है आयोग ने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम सूखी बर्फ कहते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे इंग्लिश से है लेकिन हम इसको स्किप करेंगे, फिर हम देखेंगे। 38 हो गया, फिर 39 देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है, तो राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा किसको किसको दी जाती है? तो आप सभी जानते हैं संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, लॉस एंजलिस में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला? सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला? आयोग के द्वारा इसका आंसर दिया गया ओपेनहाइमर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, ओजोन O3 के बारे में कुछ तथ्य हैं, तो ओजोन O3 के बारे में क्या राइट आंसर क्या दिया है आयोग के द्वारा? आयोग के द्वारा इसका राइट आंसर दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 42, 42 नंबर प्रश्न है, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो बायोगैस का प्रमुख घटक आप सभी जानते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। CH4 इसका फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, ग्रीनविच माध्य GMT से भारतीय मानक समय का कितना आगे है? तो सभी जानते हैं 5.5 घंटे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44 है, पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं? तो अधिकाधिक जो प्रजातियां हैं ये चीड़ के जंगल में निवास करती हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चीड़ के जंगल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है, तो पृथ्वी दिवस का जो संबंध है ये किससे माना गया है? वातावरण से संबंधित जन जागरूकता से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग देखेंगे। सबसे पहले 46 नंबर है, निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? ये बताना है कि कौन सा ऐसा भूकंप है जो गंभीर और विध्वंसकारी है। ज्वालामुखीय भूकंप, भ्रंशमूलक भूकंप, प्लूटोनिक भूकंप। तो इसका राइट आंसर आयोग के द्वारा भ्रंशमूलक भूकंप को दिया गया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर दिया है लॉर्ड इरविन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको क्रमशः 15, 30, 38, 40 से विभाजित करने पर सदैव 2 शेष बचता है। इसका आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है बी ऑप्शन 11402। अगर आपने 11402 यानी कि बी ऑप्शन को लगाया है तो आपका 100% सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है शांत घाटी या साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी या साइलेंट वैली की बात करें, यह किस राज्य में स्थित है? याद रखेंगे यह आपका केरल राज्य में स्थित है। इसका ए ऑप्शन सही है। 50 नंबर प्रश्न है अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक कौन सा है? तो अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। 51 नंबर प्रश्न है संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? इसका आंसर दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 52 निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 53 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग SRC के सदस्य थे? तो इसके सदस्य कौन कौन थे आपको बताना है। इसका राइट आंसर दिया गया है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है 54 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है? लैक्रिमल ग्रंथि। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। तो इसमें विषम कौन सा है? मुंबई, सहारनपुर, कोलकाता। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक आपको याद रखना है। विषम इसमें कौन सा है? इसमें विषय है सहारनपुर, मतलब विषम की बात करेंगे अलग सबसे सहारनपुर है। अगला प्रश्न है 56 N M का भाई है, K M की बहन है, P O का भाई है तथा O N की बेटी है। P का चाचा कौन है? M K N। इसका राइट आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है यम। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वर्णित है? ये बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका राइट आंसर दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक। 57 का जो राइट आंसर है इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसैट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाएगा? याद रखिएगा इसका प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? तो आयोग के द्वारा इसका आंसर दिया है मौसम विज्ञान के क्षेत्र में किया जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59 59 नंबर प्रश्न देखेंगे हम। 59 नंबर क्वेश्चन है कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनावों हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में निरस्त किया गया था? तो किस राज्य में निरस्त किया गया? इसका आंसर दिया गया है तमिलनाडु। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 60 है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की बात करेंगे तो यह अधिकतम दूरी होती है आपकी, यह कब होती है? वो अपशोर की स्थिति में। 60 का ए हो जाएगा अपशोर में। 61 नंबर प्रश्न है वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत है समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है इसका जो 62 नंबर प्रश्न है 18/5 प्लस √7 प्लस 4/√7 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √2 फिर है आपको प्लस 1/√2 प्लस 1। इसका जो मान है इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का ए ऑप्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ए ऑप्शन करेक्ट। 63 नंबर प्रश्न है 63 नंबर क्वेश्चन है लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो सर कर्जन वायली की हत्या करने वाले थे और इनका नाम था मदन लाल ढींगरा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64 ऑपरेशन बरगा ने भारत की निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए देश में साधारणीय समर्थन प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है पश्चिमी बंगाल में राज्य सरकार। ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 65 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है? तो इसमें भी याद रखिएगा कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है? साइटोकाइनिन। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न नीचे दिए गए आकृति में कितने आयत हैं? ये जो क्वेश्चन है कितने आयत है पूछा है और इसका आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है 9। इसमें 9 आयत आयोग के द्वारा बताए गए हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर
67, 67 आपको याद रखना है। 67 नंबर देख लीजिए। वायुमंडल, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। तो वायुमंडल जो है ये अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है हमेशा दीर्घ पार्थिव विकिरणों से। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से। अगला प्रश्न है 68, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या दिया गया है? इसका राइट आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है सी ऑप्शन 4 5 1 3 2। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर दिया गया है। सबसे पहले विज्ञापन, फिर आपका है आवेदन, फिर है आपका साक्षात्कार, फिर है आपका चयन, फिर नियुक्ति। तो ये सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? तो सबसे लंबी भारत की नहर है, इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आयोग ने सी ऑप्शन इसको राइट किया है। 70 नंबर प्रश्न है, एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है और 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी। तो इस टाइम तक जो घंटे की सुई है कितना घूम जाएगी, कितने डिग्री तक? तो इसका राइट आंसर दिया है आयोग ने 155 डिग्री। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, मोहन उत्तर की तरफ 20 मीटर चला, तब बाएं मुड़ा तथा 10 मीटर चला, फिर वह पुनः दाएं मुड़ा तथा 20 मीटर चला, फिर यहाँ से फिर वह दाएं मुड़ा तथा 10 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है या कितना दूर है? तो इसका जो राइट आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है 40 मीटर। अगर आपने 40 मीटर किया है तो आपका 100% क्वेश्चन सही है। 72 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है गुंडी तो तमिलनाडु में है, सही है। भगवान महावीर ये बिहार में नहीं है। बालपक्रम मेघालय ये भी सही है। तो इसका बी ऑप्शन राइट दिया है, मतलब ये सुमेलित नहीं है। भगवान महावीर जो है ये बिहार, ये इसमें सुमेलित नहीं है। आयोग के द्वारा बी ऑप्शन इसका राइट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 73, हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73, नीचे दिए गए लुप्तमान x के स्थान पर विकल्पों में दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या तर्क के आधार पर आएगी, ये बताना था। इसमें तर्क के आधार पर कौन सी संख्या आएगी x के स्थान पर? तो इसका राइट आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है 50। इसमें 50 भरा गया है आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 74, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? तो आप सभी जानते हैं लॉर्ड हार्डिंग के काल में। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आयोग ने बी ऑप्शन इसका राइट किया है। 75 नंबर क्वेश्चन है, सोनार तकनीक का प्रयोग होता है। तो सोनार का जो तकनीकी है, सोनार तकनीकी का प्रयोग होता है समुद्र की गहराई का पता लगाने में, हिमशैल का पता लगाने में और पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 76 नंबर है, 76 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में कीट भक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है? तो जो खाद्य श्रृंखला होती है इसमें कीट भक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम है, यहाँ पे आयोग के द्वारा इसका आंसर किया गया है उत्पादक। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है उसी प्रकार निम्नलिखित में से किस एक से बीमारी संबंधित है? उस बीमारी का संबंध क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं स्वच्छता से हो जाएगा। फिर अगला है 78 नंबर क्वेश्चन है, आयोग के द्वारा इसका आंसर क्या दिया गया है बताते हैं आपको। एक संख्या को 5% घटाया जाता है, एक कोई संख्या है उसको 5% घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार मूल संख्या से प्राप्त संख्या कितने प्रतिशत बढ़ती या घटती है? याद रखेंगे, इसका आंसर दिया गया आयोग के द्वारा, यह दिया गया 4.5% बढ़ती है, 4.5% बढ़ती है। अगला प्रश्न है 79 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? कांग्रेस समाजवादी दल की बात करेंगे, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। उपयुक्त में से ई ऑप्शन कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बहुत लोग इसका आंसर गलत किए होंगे क्योंकि ये ऐसा ऑप्शन ही दिया है 1934 में, लेकिन जून जुलाई मई ये तीनों गलत हैं। ये ऑप्शन इसका राइट दिया है, मतलब आंसर किया गया है आयोग के द्वारा। 80 नंबर प्रश्न है, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, इसमें अविरत का क्रमांक 25वां है और अंत से उसका क्रमांक क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26वां। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक 81 का डी हो जाएगा।
82 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। 83 नंबर प्रश्न है, 83 नंबर क्वेश्चन है, मृदा का पलवार करना संबंधित है। मृदा का पलवार करना ये किससे संबंधित होता है? ये जो है आपका संबंधित होता है 83 का डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। मतलब खरपतवार को बढ़ाने से रोकने के लिए, मृदा की उर्वरता में स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से और मृदा की नमी को बनाए रखने से, तीनों इसमें सही है। 84 नंबर प्रश्न है, दिया गया है कि रूट ऑफ 4489 बराबर 67। तो रूट ऑफ 44.89 प्लस रूट ऑफ 0.4489 प्लस 0.00004489 और इसमें दिया हुआ है कि इसका मान क्या होगा। इसका सीधा सा आंसर बताते हैं। इसका आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है 7.4437। अगर आपने सी ऑप्शन किया है 7.4437 तो आपका 100% क्वेश्चन सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचारण की VVPAT निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? यह याद रखेंगे, यह किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2013 में। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 86 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए हैं? तो याद रखेंगे, इनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो याद रखेंगे, यह जो फोकस दूरी में परिवर्तन है यह हमेशा सिलियरी मसल्स के द्वारा होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिलियरी मसल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द कारपेंटर शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता? तो इसका जो राइट आंसर दिया है पेंटर, PAINTER, ये नहीं बनाया जा सकता। याद रखेंगे, क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि ऊपर आई नहीं है किसी में, मतलब कारपेंटर में आई नहीं और यहाँ पे आई आया हुआ है। 89 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, किस नदी के किनारे पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है, ये बताना है। तो कौन सी नदी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हुगली नदी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, उस नियम का अनुसरण करके विकल्पों में से दिए गए समुच्चय में उस विकल्प को चुनिए जो नियम दिए हुए समुच्चय 6/1854 में दिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 15, 45 और 135। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, सरल ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में अपनी 7 गुना हो जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25% वार्षिक ब्याज की दर से। अगला प्रश्न है 92, यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था तो आने वाले कल का अगला दिन क्या होगा? इसका आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है शुक्रवार। अगर आपने शुक्रवार आंसर किया है तो 100% आपका सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए। हम लोग टोटल 150 क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब 150 के पूरे 150 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। और ये प्राइमरी का पेपर है, मैं आपको एक बार और रिकॉल करवा दूं, प्राइमरी का पेपर है 1 to 5। अगर आप 1 to 5 का एग्जाम दिए हैं तो ये पेपर अपने सीरियल के अकॉर्डिंग या अपने क्वेश्चन को देखते हुए जरूर मिलाइएगा। ये जो बुकलेट सीरीज है ई है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 93 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालयन पर्वतमालाओं का सही क्रम है? दक्षिण से उत्तर की ओर बताना था। और याद रखिएगा, इसका जो सही क्रम था वो था पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। काराकोरम जो है, काराकोरम रेंज सबसे उत्तर में है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 94 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? तो आप जानते हैं विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, 95 नंबर क्वेश्चन है, आदित्य L1 लैंग्वेज पॉइंट 1 पर 6 जनवरी 2024 को पहुंच गया। इसमें 7 पेलोड लगे हुए हैं। आदित्य L1 में यान के डेक पर एक मैग्नोमीटर लगा हुआ है। आदित्य L1 में विजिबल एमिशन लाइट कोरोनोग्राफ प्रतिदिन 1440 फोटो पृथ्वी पर भेजेगा। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट सही थे ये बताना था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर था उपरोक्त में से एक से अधिक, मतलब चारों पॉइंट सही हैं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर था उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है 96, यदि 6 स्टार 7 बराबर 2, 3 स्टार 5 बराबर 5, 5 स्टार 8 बराबर 0, तब 6 स्टार 8 का मान क्या होगा? इसका आंसर जो दिया गया है आयोग के द्वारा 8 दिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है,
किसी चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनियों की संख्या रविवार को 680 तथा अन्य दिनों में 332 है। यदि किसी 30 दिवसीय महीने का पहला दिन रविवार हो तो उस महीने में चिड़ियाघर के दैनिक दार्शनिकों के जो दर्शनार्थी हैं इनकी औसत संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर आयोग के द्वारा 390 बताया गया है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है? सभी जानते हैं इसका मेन कारण है लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। अगला प्रश्न है 99 नंबर प्रश्न है, ये आप देख सकते हैं, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर विकल्पों में दी गई संख्याओं में कौन सी एक संख्या आएगी? ये बताना है। 17, 27, 38, 50 और 63। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 77। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 100, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? तो बाढ़ को जो रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है वह है वन रोपण। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 101, निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर था केवल 23 लोग। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल 23 लोग। 121 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 102 नंबर प्रश्न है, उस वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त के क्षेत्रफल और 36 पाई m स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है? तो इसका जो राइट आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है वो है आपका 20 मीटर। 20 मीटर इसका राइट है। अगला प्रश्न है 103, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं? तो रेगिस्तान में जो पाए जाने वाले जंतु होते हैं उनको कहते हैं डेजर्टिकोलस। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न है, बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है 104 का, ये दिया गया है डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 105 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। हम लोगों ने 104 नंबर तक कंप्लीट कर लिए। 105 नंबर प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ था। यह प्रसिद्ध मुकदमे की बात करेंगे, यह हुआ था 105 का ए ऑप्शन हो जाएगा 1945 में पहला मुकदमा, मतलब प्रसिद्ध मुकदमा हुआ था आजाद हिंद फौज का। 106 नंबर क्वेश्चन है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को a प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर प्राप्त भागफल है? इसका राइट आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 107 नंबर प्रश्न है, 5 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। पी क्यू के दाएं हैं, टी क्यू के बाएं हैं, लेकिन आर के दाएं हैं। यदि पी एस के बाईं तरफ है और तो उन सब में मध्य में संबंध को क्या है, तथा यह पूछ रहा है कि तो उन सब में मध्य में कौन है, अर्थात बीच में कौन है, ये पूछा है। ठीक है, आर क्यू एस, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा क्यू सभी के मध्य में है उन सबके। अगला प्रश्न है 108, भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 फरवरी 2024 को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजित किया गया। उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? तो भारत और जापान के बीच कौन सा अभ्यास होता है? धर्म गार्जियन 2024। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 109, निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता? सिंघाड़ा, कमल, मखाना। तो याद रखिएगा कौन सी ऐसी फसल है जिसको नहीं उगाया जा सकता? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी, अंग्रेजी और गणित के विषयों की एक परीक्षा में पूर्णांक 120, 140 और 100 है। एक छात्र इन विषयों में से क्रमशः 40%, 55% और 45% अंक प्राप्त करता है। वह विज्ञान विषय जिसके पूर्णांक 180 है, उसमें कितने अंक प्राप्त करे कि सभी चारों विषयों में प्राप्तांकों की संयुक्त प्रतिशतता 60% हो जाए? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 154। सी ऑप्शन करेक्ट था इसका, आयोग के द्वारा 154 इसका आंसर दिया गया है। 111 नंबर क्वेश्चन है, 111 नंबर क्वेश्चन है, पद्मश्री उषा किरण खान की निम्नलिखित उपलब्धियां थी। तो 111 का राइट आंसर आयोग के द्वारा दिया गया केवल 3, इसका आंसर दिया गया है डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। यह इनकी उपलब्धियां थी, मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010, भारत भारती, ये सभी इनकी उपलब्धियां थी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 112, निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब
73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया था? तो याद रखेंगे उस समय 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था। और कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 1992 के लगभग हुआ था, 1992-93 में। तो याद रखेंगे उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और यही इसका राइट आंसर इसका दिया गया है 112 का ए। 113 नंबर प्रश्न है, रासायनिक भाषा में मोर्चा या जंग क्या है? तो रासायनिक भाषा में मोर्चा या जंग को हम लोग कहते हैं, जो आयोग के द्वारा दिया गया है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। याद रखेंगे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 114। अंग्रेजी वर्णमाला में पी का विपरीत अक्षर कौन सा है? तो इसका आयोग के द्वारा आंसर दिया गया है ए, कि इसका आंसर दिया गया है आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है 115। 115 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? किस राज्य में? याद रखेंगे सर्वाधिक सागवान के जो जंगल हैं ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 116 नंबर प्रश्न, लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में क्या कहलाता है? यह कहलाता है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर सहोपकारिता का है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई सेंटीमीटर में है, तो इसकी लंबाई जो है सेंटीमीटर में दिया है 10 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 118 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 118 नंबर क्वेश्चन है, कौन से लक्षण किसी पादप को जलोदभिद बनाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 119 नंबर प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया है। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है, और भारत में एटलस से क्या अभिप्राय है? तो यह क्या होगा इसका राइट आंसर? 119 का राइट आंसर हो जाएगा, यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न है, वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आयोग के द्वारा इसका आंसर दिया गया है उत्तल दर्पण, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 121, भारतवर्ष तथा उसके पड़ोसियों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? 121 नंबर है, भारत की विदेश नीति शांति एवं अहिंसा पर आधारित है, मतलब ये इसका राइट आंसर क्या दिया गया है? तो ये सही है। पंचशील सिद्धांत शांति है तो भारत के दृढ़ निश्चय का परिणाम है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक, 121 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 122। 122 नंबर प्रश्न है, कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? कारगिल की बात करेंगे, कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है? सुरु नदी, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुरु नदी। यह जो है सुरु नदी के किनारे पर स्थित है, ये ऑप्शन आयोग के द्वारा आंसर किया गया है। 123 नंबर प्रश्न है, ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए और सी मिलकर उस काम को x दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए और बी मिलकर उसे y दिन में पूरा करते हैं, तो x अपान y का मान क्या है? याद रखेंगे x अपान y का मान जो है यह हो जाएगा 1, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से किन मुद्दों का सामना किया था? सामाजिक एवं आर्थिक रूपांतर हेतु अन्य की कमी, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, दक्षिण में हिंदी विरोधी आलोड़न। तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर आयोग के द्वारा दिया गया वो है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है 125, किन देशों के अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की, स्वीडन और इटली, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 126, हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम प्रयोग होता है, एसपीएम से तात्पर्य क्या है? तो एसपीएम से जो तात्पर्य होता है ये कहलाता है आपका निलंबित कणिका तत्व, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निलंबित कणिका तत्व। 127 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है? तो खाद्य श्रृंखला की बात करेंगे, इसका राइट आंसर दिया गया है घास, हरिण और बाघ, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 128 नंबर प्रश्न है, बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? बिहार में जो वहाबी है इनकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? इसका राइट आंसर आयोग के द्वारा दिया गया 128 का, सी ऑप्शन पटना। अगला प्रश्न 129, प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है,
तो प्राचीन भारतीय धातु कर्म का जो आश्चर्य लौह स्तंभ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 130 नंबर प्रश्न है, भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण की बात करेंगे, यह हुआ था 1991 के पश्चात, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 131 नंबर प्रश्न है, 131 नंबर प्रश्न है, ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। ब्रह्म समाज की बात करेंगे तो ब्रह्म समाज का जो प्रभाव था यह मुख्यतः कहाँ तक सीमित था? शहरी शिक्षित वर्ग तक सीमित था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। 132 नंबर प्रश्न है, एक कूट भाषा में प्रॉब्लम को MPEROLOB लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में नंबर्स को कैसे लिखेंगे? तो इसका जो राइट आंसर दिया है आयोग के द्वारा, ये हो जाएगा सी ऑप्शन, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 133 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 3 मई 2023 से मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था? तो इसका जो एक प्रमुख कारण था यह था आपका डी ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 134 नंबर प्रश्न है, हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका भारतीय जनता पार्टी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपको 135, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 2a और 2b हैं, इसका परिणाम क्या है? तो इसका जो परिणाम है वो हो जाएगा 4 √a² + b², सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 136 नंबर क्वेश्चन है, 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में द्वारका को जोड़ने के लिए किस सेतु का उद्घाटन किया गया? तो याद रखेंगे इसमें जो है 136 का राइट आंसर दिया है सुदर्शन सेतु, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत लोग इसका द्वारका सेतु लगा दिए होंगे लेकिन ये गलत हो जाएगा, सुदर्शन सेतु था ये, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 137 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। 137, एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा सबसे अधिक है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा उत्पादक, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 138 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो याद रखेंगे नीले लिटमस को लाल कौन कर देगा? नीला मतलब अनिल एक तरह से होगा, तो अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल करता है, तो इसमें अम्ल कौन सा है? सिरका आपका अम्ल होता है और यही इसका लाल कर देगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन है, 139, भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो सबसे अधिक सीमा जो है ये है बांग्लादेश के साथ, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 139 का सी हो जाएगा। 140 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी जो परियोजना है ये है दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन है, 141 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। समीकरणों 2x + 3y = 77, 3x + 2y = 73 को संतुष्ट करने वाले x और y के मान क्रमशः हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 13 और 17, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 142, निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया है? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न, किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है? तो याद रखेंगे चीन के द्वारा कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसको दावा करता है सबसे पवित्र क्षेत्र होने का? ताइवान, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 143 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ताइवान। बहुत लोग इस देखिए जब पहले आपने देखा होगा बहुत सारे इसका आंसर जब पहले आप देखते थे तो इसका आंसर तिब्बत को बता रहे थे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ताइवान को पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है। 144 नंबर प्रश्न है, छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं? जो छितरे हुए वृक्ष हैं, छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सवाना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सवाना। अगला प्रश्न है 145 नंबर प्रश्न है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी जानते हैं इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? वो सुरेंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। तो इनमें से किसने नहीं किया था? आप सभी जानते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी
स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? 1885 में जो अधिवेशन हुआ था, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। 146 नंबर क्वेश्चन है, 2 कोष्टक 467 प्लस 359 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 467 इंटू 359 का स्क्वायर बटे 467 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 359 का होल ऑफ स्क्वायर का मान क्या है? एक बार पढ़ के आपको बता दिया। और इसका जो राइट आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है वो है इसका राइट आंसर ए ऑप्शन 2। इसका राइट आंसर है 2, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 147 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है, इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन के कुछ मूल अधिकार रखने की, निर्णय निर्माण में भागीदारी के, सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। डी ऑप्शन 147 का राइट हो जाएगा। 148 नंबर प्रश्न है, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन, मिजोरम। 149 नंबर प्रश्न है, उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किस में पाए जाते हैं? तो उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड पाए जाते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 150 नंबर प्रश्न है, मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21.8 किलोमीटर, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और दोस्तों ये रहा कुछ जो आयोग के द्वारा आंसर की दी गई है 1 to 5 की, उसका कोड एकदम से सॉल्यूशन हमने करवा दिया है और उम्मीद है कि आप सभी के बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे। और हमारी तरफ से कांग्रेचुलेशन, आपके जिसके भी जितने अच्छे मार्क्स आए हैं सभी के लिए बहुत बहुत बधाई। और सभी लोग ने बहुत अच्छी मेहनत की है तभी आप इतने अच्छे मार्क्स लेकर के आए हैं। और कैसा लगा हमारे द्वारा किया गया प्रयास आपके लिए? और अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को सभी लोग एक बार लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी साथी मेरे अभी बीपीएससी टीआरई 4 में जुड़ना चाहें, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं जीएस की। हम लोग बीपीएससी घटना चक्र के माध्यम से जो जितने भी बीपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को इस समय कर रहे हैं, उनका रिवीजन चल रहा है। तो आप हमारे साथ बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी जुड़ सकते हैं। और बताइएगा कि हमारे द्वारा दी गई आपको जानकारी और करवाया गया ये एनालिसिस जो आंसर की का दिया हुआ है इसके कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल सर्च करेंगे तो वहां से भी आपको ये मिल जाएगा, आप वहां से इसे ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। और वहां पे आपको समय समय पर सारी अपडेट दी जाती हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इस क्लास की जो पीडीएफ है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए ऐसे आंसर लगा के, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा। यही पीडीएफ आपको ऐसे ही एज इट इज टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी जाएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।